नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम साइलेंट अटैक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। हमारे प्रोग्राम के नाम से ही आपको यह एहसास हो गया होगा कि हम बात दगाबाज दिल की करने वाले हैं, क्योंकि आजकल हार्ट अटैक के मामले काफी सामने आ रहे हैं। पहले हार्ट अटैक उम्रदराज लोगों को आता था, लेकिन अब बच्चे और युवा भी हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं। अगर भिंड की ही बात की जाए तो देखिए, भिंड में हाल ही में 15 साल की एक छात्रा की पढ़ाई करने के दौरान ही मौत हो गई। डॉक्टरों ने साइलेंट अटैक की आशंका जताई। छात्रा 10वीं क्लास में पढ़ाई कर रही थी। 12 दिन पहले ही मुरैना में भी कुछ ऐसा ही मामला एक सामने आया था, जहां एमपी बोर्ड की परीक्षा दे रही छात्रा बेहोश होकर गिर पड़ी। स्कूल स्टाफ ने परिजन को फोन किया। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे भी मृत घोषित कर दिया और इसके बाद परिजन छात्रा को लेकर ग्वालियर के जयारोग हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। यहां भी डॉक्टरों ने मौत की पुष्टि कर दी। लेकिन अब ऐसे में इन घटनाओं को देखते हुए एक ही सवाल है कि आखिर युवाओं में हार्ट अटैक के मामले लगातार क्यों बढ़ रहे हैं? क्या लाइफस्टाइल बदलने की वजह से युवा हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं? कई सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब बहुत जरूरी हो जाता है, जो इस कार्यक्रम के माध्यम से तलाशने की हम कोशिश भी करेंगे। और चर्चा की शुरुआत करने से पहले आपको अपने आज के खास मेहमानों से मिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और ये आंकड़े डरा भी रहे हैं, क्योंकि एक रिपोर्ट का दावा, एक रिपोर्ट में ये आंकड़े जिसका जिक्र किया गया है कि हर साल लाखों की संख्या में अटैक लोगों को आता है। यानी कि आप समझिए, हर साल 7 लाख लोगों का दिल धोखा दे जाता है और उनकी जान चली जाती है। और बड़ी बात यह है कि देखिए, सीपीआर कहते हैं कि सीपीआर से जान बच जाती है अगर समय पर दिया जाए, लेकिन भारत में ही अगर बात की जाए तो 7% से ही, यानी कि यह आंकड़ा है जिन लोगों को सीपीआर के जरिए बचाया गया। लेकिन हमारे भारत में ही 98% ऐसे हैं जिन्हें ये जानकारी ही नहीं है कि अगर ऐसा कोई मामला उनके सामने आता है तो ऐसे में क्या किया जाए, उसे कैसे बचाया जाए। हमारे साथ खास पैनल में इस वक्त डॉक्टर अनु मनोचा जी जुड़ चुकी हैं, मनोवैज्ञानिक हैं। डॉक्टर अनु जी, इस चर्चा में आपका बहुत स्वागत मैं करती हूं। और देखिए, जिस तरह से हम आज के इस टॉपिक में बात कर रहे हैं मैम, हार्ट अटैक को लेकर हर साल लाखों लोगों की जान जा रही है। वाकई में ये आंकड़े हमें डरा रहे हैं। हाल ही में अभी हम बात कर रहे थे 10वीं क्लास की पढ़ने वाली छात्रा की, 15 साल की बच्ची जो घर में पढ़ाई कर रही है, बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है, लेकिन अचानक से उसे साइलेंट अटैक आ जाता है, उसकी जान चली जाती है। कैसे पता करें मैम कि क्या हो सकता है और ये आंकड़े लगातार क्यों बढ़ रहे हैं, इस तरह के मामले? बच्चों को सबसे पहले तो जो हुआ, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, बहुत ही दुखद घटना है जो हुई है। बच्चों को इतना आजकल स्ट्रेस दिया जाता है, जहां हम देख रहे हैं, और एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बहुत ज्यादा हो गई है। जहां आज से 20 साल पहले 70, 80, 90% भी आते थे बच्चों के, तो इट वाज बहुत सीमित होते थे। पर अभी 99% भी प्रतिशत भी हमेशा कम ही लगते हैं। तो बच्चों को इतना ज्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है। ऊपर से बच्चे अपने आप, अगर पेरेंट्स नहीं भी देते हैं स्ट्रेस, तो एक पीयर प्रेशर की वजह से बच्चे बहुत स्ट्रेस ले देते हैं। दूसरा कारण ये भी है कि जितना मैं समझ पाती हूँ कि बच्चों की जो लाइफस्टाइल है बहुत सेडेंटरी हो गया है। वो लोग खेल कूद में बिल्कुल नहीं ध्यान दे पाते, क्योंकि स्कूल के बाद ट्यूशंस, और ट्यूशंस के बाद जो उनका अगर स्क्रीन टाइम, क्योंकि स्क्रीन भी रहता ही है और वो कभी छूटता नहीं है इनका, तो स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि बच्चों को सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है। तो अगर, और इसी कारण उनको एंजाइटी और पैनिक अटैक्स भी आते हैं, और जब आते हैं तो उनको समझ नहीं आता वो कहाँ जाएं, उनको सपोर्ट नहीं मिल पाता घर की तरफ से। तो ये बहुत मेजर रीजंस हैं कि, और ऊपर से हमारा फूड, आजकल खाने में हम लोग जो पौष्टिक तत्व हैं वो हमारी फूड से बिल्कुल खाने से जाते जा रहे हैं। तो हमें खाने में भी बच्चों को बहुत पौष्टिक आहार देने की जरूरत है। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो मैं मानती हूँ कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं फॉर बच्चों के मेंटल लेवल के लिए। बिल्कुल डॉक्टर अनु जी, आपने ये सही कहा है, लेकिन कहते हैं कि समस्या है तो उसका एक समाधान भी है। और जो 3 फैक्टर अभी आप जिसकी चर्चा कर रही थी, जानकारी दे रही थी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आखिरकार जो 3 अलग अलग फैक्टर आपने बताए हैं, इसको कैसे बैलेंस किया जाए, कैसे एक बच्चे पर ध्यान दिया जाए? सबसे पहले तो हमें बच्चों को यही बताना है कि वो लोग बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हैं उनकी पढ़ाइयों से भी, क्योंकि ये जरूरी नहीं
कि उस बच्चे को पहली फर्स्ट आएगा तो ही वो सक्सेसफुल होगा लाइफ में। बच्चों को बैलेंस करना हमें बहुत जरूरी सिखाना चाहिए। खेल कूद, जितना हम उनको पढ़ने की तरफ ध्यान दिलाते हैं उतना ही हमें खेल कूद की तरफ भी, बाहर निकलने की तरफ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं मानती हूँ वो ये है कि बच्चों के लिए आप हमेशा प्रेजेंट हो। अगर पेरेंट्स बिजी हैं, वर्किंग हैं, समझ आती है आजकल की जो दुनिया है बहुत कॉम्पिटिटिव है, तो पेरेंट्स भी वर्किंग हैं। पर अगर उसी टाइम पर अगर बच्चों को हम सिर्फ वो जो कुछ टाइम का क्वालिटी टाइम दे सकें, उनको समझ सकें, उनकी बातों को सुन सकें, तो वो बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और उनको यही बताना है कि ये चीजें ठीक है, लाइफ में तो ये सारे कॉम्पिटिशन्स आते ही रहेंगे, एक फॉर्म में नहीं तो किसी और फॉर्म में चैलेंजेस आते रहेंगे। तो उनको डील करना हमें बच्चों को बचपन से सिखाना है। ये बैलेंस करना बहुत जरूरी है कि हम बच्चों को टाइम दे रहे हैं, हम उनकी बातें सुन रहे हैं। और ये नहीं कि बाहर हम थेरेपी के लिए सिर्फ ले जाएं तो हमें लगता है कि हाँ बच्चों को हमने थेरेपी दे दी या हमने दूसरों से काउंसलर से बात करा दी तो बच्चों के लिए सफिशिएंट है, ये स्कूल में बच्चों ने बात कर ली। नहीं, जो माँ बाप बच्चों को टाइम दे सकते हैं, उनकी जो बात सुन सकते हैं, वहां पे जो उनको सपोर्ट दे सकते हैं, वो बच्चों को बाहर से सिर्फ नहीं मिलता है। बिल्कुल, तो ये घर के बहुत लिए जरूरी बच्चों के लिए हो जाता है। कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अहम मानी जाती है। इस वक्त भावना जी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, डाइटिशियन है। भावना जी, आपका भी इस चर्चा में बहुत स्वागत है। भावना जी, आपसे समझना चाहूंगी, डाइट किस तरह से बच्चों की होनी चाहिए? क्या जिस तरह से हम देख रहे हैं, जिस तरह का खान पान, जिस तरह से बच्चे जंक फूड का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं अपने खाने में, जो पैकेज्ड सामान आता है बाजारों में वो खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक की बात की जाए या फिर तमाम वो चीजों की बात की जाए जिस पर सीधे तौर पर हेल्थ पर असर पड़ता है, ऐसे में एक बच्चे की डाइट कैसी होनी चाहिए? क्योंकि अब अटैक के मामले बच्चों में भी देखे जा रहे हैं और हाल ही में भिंड में भी 15 साल की बच्ची की जान चली गई। मैम, हाँ बिल्कुल साक्षी, ये सारे फैक्टर्स जो है आजकल साइलेंट जो हार्ट अटैक होने लगा है, इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि हम अपने आप को संभालने का हमें टाइम मिल पाए। कोई ऐसे जो बेसिक सिम्टम्स होते थे जैसे पेन हो रहा है या अनइजीनेस हो रही है, ऐसा कुछ भी शो नहीं होता। तो कुछ रीजंस जो मुझे समझ में आते हैं इन जनरल वो है हमारा पुअर लाइफ स्टाइल है, स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है, स्लीप साइकिल। आप देखो आजकल बच्चों की नींद का कोई साइकिल ही नहीं है, वो देर रात तक जागते हैं और सुबह देर तक सोते हैं। इसके अलावा कई जेनेटिक रीजन भी होते हैं या और डिजीजेस भी होती हैं। लेकिन सबसे मेन मुझे जो लगता है एक लाइफ स्टाइल हमारा बहुत रोल प्ले करता है इसमें। हमारा खाना पीना तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जैसे आजकल आपने बोला जंक फूड का सेवन बच्चे बहुत ज्यादा कर रहे हैं, या फिर होता क्या है जंक फूड में सॉल्ट का इंटेक बहुत ज्यादा हो रहा है, शुगर का इंटेक ज्यादा हो रहा है, साथ साथ उनकी फिजिकल एक्टिविटी कम होती जा रही है। आप देखो आजकल स्कूल्स में भी मोबाइल पे काम दिया जा रहा है, सब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और बेसिकली सिटिंग वर्क हमारा बढ़ गया है और एक्सरसाइज या जो बच्चों का खेल कूद का टाइम होता था, आउटडोर गेम्स होते थे, वो सब मिनिमाइज होते जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो रही है, नींद हमारी पूरी नहीं हो रही, हमारा लाइफ स्टाइल खराब हो रहा है, ये सारे ही कारण हैं। तो एक बच्चे की डाइट या एक बड़े की डाइट में हम ऐसा बहुत कुछ नहीं करेंगे कि बहुत अलग होना चाहिए, लेकिन जो बेसिक हमारे न्यूट्रिएंट है एक बैलेंस डाइट हमें देनी है। बिल्कुल तो बिल्कुल, यानी बैलेंस कि डाइट में बेसिकली क्या है कि जी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपका इंटेक जरूर होना चाहिए, जी होल ग्रेन्स का होना चाहिए, जो अच्छे नट्स हैं उनका उपयोग करना है। इसके अलावा पानी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, हमें पानी का या लिक्विड का इंटेक अच्छा करना है। ऐसा नहीं कि जो मार्केट में कोल्ड ड्रिंक्स आ रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स आ रहे हैं, बच्चे उन पर रिलाय कर रहे हैं। नॉर्मल नारियल पानी है, छाछ है, नींबू पानी है, जो हमारी घर की बनी चीजें हैं जी और जो घर का बना खाना है वो हमारा कई गुना अच्छा है इस जंक फूड के कंपैरिजन में। बिल्कुल, और तो कहीं ना हमें कहीं सब इसे डाइट में शामिल किया जा सकता है, तभी इस तरह के केसेस को रोका जा सकता है। मानसी गुलाटी भी हमारे साथ इस वक्त चर्चा में जुड़ चुकी हैं। मानसी जी, आपका बहुत स्वागत है। योग गुरु हैं मानसी जी। मानसी जी, देखिए, हम देख रहे हैं भागदौड़ भरी जिंदगी है, तनाव हर किसी में है, एक अलग तरह का मानसिक दबाव भी है और खराब लाइफ स्टाइल है। इन सबके बीच में योग कितना जरूरी हो जाता है? क्या ये कह सकते हैं कि योग के जरिए दिल को स्वस्थ रखा जा सकता है? मैम, बिल्कुल रखा जा सकता है। मेंटली यू आर गोइंग टू बी वेरी स्ट्रांग, फिजिकली यू आर गोइंग टू बी वेरी फिट, इमोशनली यू आर गोइंग टू बी वेरी स्टेबल। तो योग करना तो बहुत जरूरी है। जिस तरह से हम अच्छी डाइट की बात कर रहे हैं, जिस तरह से हम अच्छे सोने की बात कर रहे हैं, क्वालिटी ऑफ स्लीप इज इम्पॉर्टेंट, उसी तरीके से अगर आप
पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। अगर आप अपने बच्चे को रोज 15 से 20 मिनट योग कराओगे, आप लोग जीवन भर निरोग और स्वस्थ रहोगे। मुझे बहुत दुख लगा 15 साल की बच्ची का सुन के। तो मैं इतना ही आपके चैनल के माध्यम सब पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जी सारा दिन बच्चे स्क्रीनिंग पे होते हैं, लैपटॉप पे या सारा दिन सोशल मीडिया पे होते हैं। आप अपने बच्चे को रोज 15 से 20 मिनट वॉक कराइए, वॉकिंग कराइए, कुछ फिजिकल एक्टिविटीज में उनको इन्वॉल्व करिए, बहुत जी इंपॉर्टेंट है। और अगर समय होगा तो मैं कुछ क्रिया भी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगी, ताकि इनको भी बच्चे फॉलो कर लें आराम से। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर अनु जी, हम देख रहे हैं कि कोविड के बाद ये केसेस बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। खासकर अगर बच्चों की बात की जाए तो बच्चों में अटैक के मामले बढ़ चुके हैं। अब अटैक जो है उम्र देखकर नहीं आता, किसी भी उम्र के बच्चों को अटैक आ सकता है। पहले कहा जाता था कि उम्र दराज लोगों की ये बीमारी है, लेकिन अब बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब किसी भी उम्र के बच्चे को अटैक आ सकता है। कैसे देखा जाए मैम, क्या किया जाए, मानसिक रूप से इसे कैसे समझा जाए, किस तरह के सिम्टम्स होते हैं और क्या करना चाहिए? तो जैसे हमारी योग गुरु जी ने बोला अभी, जी तो मानसी जी ने, कि बच्चों को हम लोग जब प्रेशर होता है तो हम वॉक, और वैसे भी वॉक हमें कराना चाहिए। तो वॉक के साथ मैं ये मानती हूँ कि मेडिटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेडिटेशन किसी एज को देख के नहीं होता, मेडिटेशन किसी भी एज में हो सकती है। आप 5 साल के बच्चे को भी बिठाइए और उसको 5 मिनट के लिए बोलिए कि शांति से बैठ जाओ, अपने आप पे ध्यान दो, वो भी एक तरह का आपके अंदर एक रेगुलेशन पैदा करता है। जी तो ये आपको संयम पैदा करता है। जो एंजाइटी और पैनिक अटैक बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को आजकल पैनिक्स होते हैं, उनसे फोन छीन लिया जाए वो रोने लग जाते हैं, वो हम बोल देते हैं उन्होंने टैंट्रम्स कर दिए। टैंट्रम्स नहीं है, वो एक तरह की उनको एंजाइटीज हो रही है। तो बच्चों को फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, छोटे छोटे बच्चों को खाने खिलाने के साथ साथ फोन पकड़ाया जाता है। तो शुरुआत तो बहुत पहले से हो रही है, तो हमें तो शुरुआत से ही उसको रोकना पड़ेगा ना, बिल्कुल। ताकि आगे बच्चों को हम हैबिट्स नहीं डालते हैं, हम बच्चों को रीडिंग हैबिट्स नहीं डालते, हम बच्चों को लाइफस्टाइल, कहने को स्कूल में हमें मोरल वैल्यूज दी जाती हैं, पर क्या उन मोरल वैल्यूज की इम्प्लीकेशंस को हम उनको बताते हैं कि उनको मोरल वैल्यूज को हमें कैसे अपनी लाइफ में डालना है? उस मोरालिटी से भी पहले हमें अपनी लाइफ के लिए बच्चों को प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर कोई टेंशन हो तो बच्चों को बोलो कोई बात नहीं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, तुम अपनी मेहनत करो और उसके बाद लीव इट, अपना सब कुछ उसके ऊपर छोड़ दो। लाइक बाहर रिजल्ट्स की चिंता नहीं करनी है जी तुमने, सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना है। अगर बच्चा 2 घंटे या 3 घंटे भी आराम से पढ़ रहा है, प्लस वो अपना मेडिटेशन कर रहा है, अपना वॉक कर रहा है, और आप एज अ पेरेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप एज अ पेरेंट उनकी डाइट पे ध्यान दे रहे हैं, जैसे मैम ने भी बोला, तो आप बच्चा सी, हमारे हाथ में बहुत कुछ नहीं होता, पर ये बहुत मेजर चीजें हैं जो हमारे हाथ में हैं। पहले जमाने में ये सब नहीं होता था, फैमिलीज इकट्ठे होती थी, बच्चे बात कर लेते थे, इमोशनल वेंट आउट बच्चों का जी अपनी फैमिलीज में ही हो जाता था, खाने पीने के लिए भी उनको अच्छी डाइट मिलती थी, खेलना कूदना भी होता था। अभी सारी चीजें चेंज हो गई हैं, तो इसीलिए, और जेनेटिक फैक्टर्स तो हैं ही, हम पोल्यूशन में रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। खाने को ढंग का खाना नहीं मिलता, कहने को हम घर पे सब कुछ बनाते हैं, लेकिन कितना न्यूट्रिशन आ रहा है वो भी हम जानते हैं। बिल्कुल। बच्चों को आपने यही बताना है सबने, एज अ पेरेंट मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज बच्चों को ये बोलिए कि उनकी लाइफ और उनकी वैल्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये छोटे छोटे मार्क्स से। ये है आज हैं, और टेंथ हो या 12th हो, बच्चों, पेरेंट्स हो या सोसाइटी हो, जैसे ही जी 10th और 12th के एग्जाम्स आते हैं, बोर्ड्स आते हैं, तो एक हवा मच जाता है पूरे साल का। पेरेंट्स कहते हैं बच्चों को घर से नहीं बाहर निकलना, अब बच्चे अब 1 साल अब घर पे ही रहेंगे, हम भी घर पे रहेंगे, क्यों? निकलो, बाहर निकलो। बिल्कुल, खुद और भी निकलो। यही वजह है डॉक्टर अनु जी की, एक मानसिक दबाव बच्चे में ज्यादा बढ़ने लगता है और उसका असर हम धीरे धीरे देखते हैं कि अटैक, इस तरह के मामले सामने आ जाते हैं। डॉक्टर असित खन्ना इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर असित जी, मैं आपका बहुत स्वागत करती हूं। सर, क्या वजह है कि अब इतनी कम उम्र में, मात्र 15 साल की बच्ची जिसे पढ़ाई करते समय अचानक से अटैक आ जाता है, इतनी कम उम्र में आखिरकार क्या वजह हो सकती है कि दिल जवाब दे रहा है? सर देखिए, बहुत सारे कारण होते हैं। यंग बच्चों में सबसेट थोड़ा सा फर्क होता है। कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीजेस का पार्ट जो है इन लोगों में ज्यादा होता है। एक्वायर्ड हार्ट डिजीजेस जो बुजुर्गों वाली बीमारियां, जैसे कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड प्रेशर, शुगर,
थायराइड का कैंसर, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये कम होता है, बट होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली ऐसे बच्चों में या सारे बच्चों में हम एनुअल हेल्थ चेकअप्स करते हैं, स्कूल कैंप्स, हेल्थ कैंप्स करते हैं, और उसमें हम पता कर लेते हैं जी। कि किस बच्चे के हार्ट में साउंड आ रही है, मरमर आ रहा है, कि किसका बीपी हाई है, और मेनी टाइम जिसमें थोड़ा इंडिकेशन होता है हम ईसीजी करते हैं। तो एनी चाइल्ड हु इज एट एनी काइंड ऑफ रिस्क विद फैमिली हिस्ट्री या पास्ट हिस्ट्री, जब वो पैदा हुआ था तो उसको कुछ भी रेस्पिरेटरी इश्यूज रहे, बार बार निमोनिया पकड़ता था बचपन में, तो ऐसे बच्चों का सबका हेल्थ चेकअप होना चाहिए। और सारे बच्चों का एनुअल स्कूल में स्क्रीनिंग कैंप्स होने चाहिए, with the increasing incidence of BP, sugar, thyroid diseases like जो स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स को भी मैं डिजीजेज ही बोलूंगा, along with pollution, और डॉक्टर साहब ने जैसे बताया अभी की स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस ऑफ सक्सीडिंग एंड परफॉर्मिंग इन स्कूल एंड स्पोर्ट्स, ये कारण है बच्चों में भी हार्ट डिजीज बहुत तेजी से बढ़ रही है। बिल्कुल, यानी कि इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मानसी गुलाटी जी, देखिए, बात हम स्क्रीनिंग को लेकर कर रहे थे कि बच्चों का आजकल स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। अब सुबह से बच्चे उठते हैं तो उन्हें फ़ोन चाहिए, उन्हें लैपटॉप चाहिए, लेकिन इस डिजिटल युग में बच्चों की कह सकते हैं इस बीमारी को कैसे हटाया जाए, कैसे इससे मुक्त कराया जाए? क्या ऐसा करना चाहिए कि बच्चे जो हैं वो योग के जरिए जुड़ें और इसमें अपना ध्यान लगाएं? देखो, सबसे पहले तो बच्चों के ऊपर जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, हम किसी भी तरह का मेंटल प्रेशर हमें नहीं डालना चाहिए। आप अपने बच्चों को एज अ फ्रेंड बोलते हैं, पेरेंट्स को पूरी तरह इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अभी मैं आपको एक सिंपल सी बात बताती हूँ, मेडिटेशन की हम बात कर रहे हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट मेडिटेशन, यू आर गोइंग टू बिकम मोर पॉजिटिव, इट ब्रिंग मोर क्लैरिटी इन अवर लाइफ। आप अपने बच्चे को बोलो, सारा दिन जो गाना गाते हैं, आप गाना गाने की जगह गुनगुनाओ, इट हेल्प टू एक्टिवेट योर वेगस नर्व। आप अच्छा सोओगे भी। तो बच्चों को कुछ हम फ्रेंडली चीजें इन्वॉल्व करें, क्योंकि अगर हम उनको बोले कि मोबाइल छोड़ दो, दिया भी आप ही ने है, तो वो थोड़ा मुश्किल है। पर धीरे धीरे अपने बच्चे को दूसरे एक्टिविटीज में भी आप इन्वॉल्व करो, तो ये बहुत जरूरी है। अभी हमारे पास आते हैं बच्चे, तो हम उनको बताते हैं ओम का उच्चारण करो। अब जैसे ओम का उच्चारण करते हैं, आ उ मा, 3 शब्दों से ओम को जोड़ते हैं, बच्चों को बताते हैं इसके साइंटिफिकली इसके कितने बेनिफिट्स होते हैं। तो थोड़ा बहुत मैं ये बच्चों से ज्यादा मैं चाहूंगी पेरेंट्स को अपने बच्चों का अच्छा फ्रेंड बनना चाहिए, उनको अच्छी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना चाहिए। आपको अपने बच्चों को वॉच करना चाहिए कि बच्चा रात को 1 बजे तक 2 बजे तक जाग रहा है, इतना स्ट्रेस ले रहा है, थोड़ा बहुत आपको उनके साथ फ्रेंडली होना चाहिए। डाइट को भी फॉलो करना चाहिए। जैसे आजकल के बच्चों को आप दे दो, जोमैटो, स्विगी, यही सब चीजें ऑर्डर करते रहते हैं। घर की बात हम कर रहे हैं, बट कौन खाता है घर का खाना? तो कोशिश करिए आप थोड़ा सा बच्चों पे ध्यान दीजिए, एंड हम भी कोशिश करेंगे ताकि आगे जाके ऐसे कोई इंसिडेंट ना हो। बट बच्चों से ज्यादा मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज थोड़ा सा अपने बच्चों पे फोकस करिए। बिल्कुल। डॉक्टर असित जी, हर साल की अगर बात करते हैं तो 7 लाख से ज्यादा लोगों का दिल उनका साथ नहीं दे रहा है, अटैक आने की वजह से उनकी जान जा रही है। एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि केवल 7% ही सीपीआर समय पर मिला है तो उन लोगों की जान बच गई। लेकिन अभी भी भारतीयों की बात की जाए तो 98% लोगों को यह पता नहीं है कि क्या करना चाहिए उस समय। सर, ये आंकड़े डरा रहे हैं और ये कहीं ना कहीं हमें चेतावनी भी दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं ध्यान देना कितना जरूरी है। और ये हमें धिक्कारते भी हैं, हम लोग को एज एडल्ट्स धिक्कारते हैं, हमारी गवर्नमेंट्स को धिक्कारते हैं, हमारी एजुकेशन नीतियों को, एनसीईआरटी, सीबीएसई जो बोर्ड्स हैं उनको धिक्कारते हैं। उनकी शर्म की बात है कि ये जो चीजें हैं ये नेशनल स्टडी और कोर्स में, करिकुलम में इंक्लूड होनी चाहिए। सबको सीपीआर आना चाहिए, इसका फुल फॉर्म भी नहीं पता लोगों को। सीपीआर करने की ट्रेनिंग मैंडेटरी होनी चाहिए। मैंने पहले भी इंटरव्यूज में बोला कि इट शुड बी इंक्लूडेड इन द मार्किंग सिस्टम, दैट जिसको सीपीआर पता है उसको 2%, 1% या 0.5% मार्क्स एडिशनल मिलना चाहिए। फर्स्ट एड जिसको आता है, जिसको फायर रेस्क्यू आता है, जिसको अर्थक्वेक रिस्पॉन्स आता है, जिसको अब बॉम्ब ब्लास्ट में रेस्क्यू ऑपरेशन बच्चों को आता है, ये सब चीजें देखिए अब पार्ट ऑफ लाइफ हो चुका है। सीपीआर की बात करें तो कार्डियो पल्मोनरी रेसुसिटेशन, मूर्छित कोई व्यक्ति सड़क पे, रोड में, रेलवे स्टेशन पे मिलता है, उसको कितनी बार आपने चेस्ट कंप्रेशंस देने हैं 100 बार प्रति मिनट, उसको कितनी बार आपने मुंह लगाकर सांस देनी है, फिर कंप्रेशन देना है, कैसे उसे रोटेट करना है, ये चीजें। पेशेंट को कुछ पानी नहीं देना है। गलत धारणाएं जितनी है कि लोगों को सॉक्स सुंघा रहे हैं, उनको पानी डाल रहे हैं मुंह में, गर्दन बंद, मुंह ये कर देते हैं, काफी मनोवर्स करते हैं जो कि नहीं करने चाहिए। तो ये सीपीआर की ट्रेनिंग हमारे नेशनल करिकुलम में होनी चाहिए और मार्किंग शुड बी गिवन टू दैट, एडिशनल मार्क्स
should be given to all these drills. These are drills which are done in very good societies like Israel and USA, where children are taught this in their curriculum. जी CPR is a mandatory thing. सर, एक और अहम सवाल और महत्वपूर्ण सवाल है, जो बच्चे हमें देख रहे हैं, जो लोग हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं घर से बैठकर, सर आप उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे, क्या बताएंगे, किस तरह के टेस्ट होते हैं, किस तरह से हेल्थ चेकअप हार्ट के लिए किया जाता है और क्या करना चाहिए और किस समय पर कराना चाहिए सर? भाई देखिए, बच्चों में भी अब हार्ट डिजीज आ रही हैं, तो पहले जो हमारा 50 इयर्स का था वो कट डाउन होकर 35 इयर्स हुआ, 35 इयर्स कट डाउन होकर अब adulthood हो गया 18 years, but that is for those who are at no risk. And I say that जिसको कोई भी रिस्क नहीं है, दूर दूर तक पेरेंट्स में, खुद में कोई इशू नहीं है, फैमिली हिस्ट्री में नहीं है, रिस्क फैक्टर्स नहीं है, वो 18 साल पे कराए। लेकिन उससे पहले जितने भी हैं बच्चे जिनमें कोई सी भी रिस्क फैक्टर है या फैमिली हिस्ट्री है, या जब पैदा हुआ तो उसके दिल में कोई छेद पाया गया था, साउंड थी, हार्ट में मरमर था, बच्चे में कोई भी रिस्क बिहेवियर है, छोटे बच्चे भी आजकल स्मोकिंग एंड लाइफस्टाइल ड्रग्स, एक्सटेसी पिल्स लेने लगे, ऐसे सारे बच्चों का मैंडेटरी किसी भी एज से स्टार्टिंग फ्रॉम 5 इयर्स, 4 इयर्स, 3 इयर्स, जितनी जल्दी पकड़ में आए मेडिकल चेकअप होना चाहिए, स्क्रीनिंग होनी चाहिए। ऑल स्कूल्स मैंडेटोरली शुड हैव दी हेल्थ चेकअप्स। जो बच्चा उसमें पकड़ में आता है उसको सॉर्ट आउट करके उसकी अलग से चेकअप होने चाहिए। नो चाइल्ड शुड स्टार्ट एक्सरसाइजिंग विद ट्रेडमिल, स्पोर्ट्स, फील्ड स्पोर्ट्स, मैराथन्स एंड दीज स्पोर्ट्स अनलेस दे हैव बीन गिवन क्लीन चिट बाय अ डॉक्टर। जो मैराथन दौड़ रहे हैं बच्चे, जो ट्रेडमिल में जिम्स में बच्चे जा रहे हैं, दे आर गोइंग देयर विदाउट मेडिकल सुपरविजन। वो इसलिए गिर रहे हैं बिकॉज उसमें कुछ ऐसे बच्चे थे जिनको ट्रेडमिल चढ़ना ही नहीं चाहिए था, उनको कॉन्जेनिटल बचपन से पैदाइशी ऐसी बीमारियां थी जिसमें छेद है या हार्ट की मसल्स बहुत थिक है या एरिथमियाज है, इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है, हार्ट में छेद है, जिनको ट्रेडमिल नहीं करना चाहिए था, और वो भी बिना पूछे, बिना सुपरविजन, बिना चेकअप के पहुंच जाते हैं। वो भी वैसे जिम्स में जहाँ पे कोई ट्रेनर नहीं है, जहाँ डिफिब्रिलेटर मशीन नहीं लगी, जहाँ CPR का कोई आइडिया नहीं किसी को, इवन द जिम ट्रेनर इज नॉट ट्रेन्ड ऑन फर्स्ट रेस्क्यू एंड फर्स्ट इनिशियल मेडिकल हेल्प। ऐसे सीन से दूर रहना चाहिए। ऐसे सारे बच्चों को हेल्थ चेकअप करा के ही फिजिकल एक्सरसाइज शुरू करनी चाहिए, PT हो या एथलेटिक स्पोर्ट्स हो, एमेचर लेवल हो या प्रोफेशनल लेवल हो। आजकल के जमाने से अपार्ट फ्रॉम हेल्थ चेकअप, बच्चों को जैसे हमारे प्रीवियस स्पीकर्स ने बोला, ये आजकल के द्वेषों से दूर रखना है। बिल्कुल, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं हेल्थ से जुड़ी हुई। भावना जी, देखिए जो सर अभी बातें बता रहे हैं ये भी बहुत ज़रूरी है। बात हम पहले नींद को लेकर भी कर रहे थे, एक सही नींद लेना भी बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही खान पान यानी कि एक हेल्दी डाइट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। आपके अकॉर्डिंग मैम किस तरह की हेल्दी डाइट होनी चाहिए, किस तरह का भोजन लोगों को, बच्चों को करना चाहिए? जो पेरेंट्स देख रहे हैं उनके लिए आप क्या एडवाइस देंगे? हाँ बिल्कुल सही बात है। अगर हम चाहते हैं हमारे बच्चे हेल्दी खाना खाएं तो बहुत ही जरूरी है हम खुद हेल्दी खाना खाएं। जब पेरेंट्स अच्छी हेल्दी हैबिट्स को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली बच्चे तो कॉपी करेंगे ही। तो हमें एक तो बहुत ध्यान रखना है कि सारे लोग, इफ पॉसिबल सारे लोग इकट्ठे बैठ के खाना खाएं। खाने में जितने भी हमारे बैलेंस टाइप में न्यूट्रिएंट्स आते हैं, जैसे प्रोटीन हो गए, कार्ब हो गए, फैट हो गए, सारी चीज की अपनी वैल्यू है। तो हमें हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, साबुत दालें हो गई, अनाज हो गए, नट्स में हमारे बादाम और अखरोट हो गए, पानी का इंटेक हो गया, इसमें घर की बनी चीजें जो है इसमें हमें यूज करना है। जंक फूड को कभी भी हमें रिवॉर्ड की तरह ट्रीट नहीं करना है। जैसे जनरली होता क्या है, अगर बच्चे ने कोई अच्छा काम किया, आप कहते हो आज उसको बाहर खाना खिलाने ले जाएंगे, तो इस हैबिट्स को मुझे लगता है कम करना चाहिए। और जितना अगर बच्चों को कोई बाहर का खाना भी पसंद है तो हम उसे घर में एक हेल्दी ऑप्शन की तरह दे सकते हैं, ताकि जो बाजार में मैदा मिल रहा है, हाई फैट है, शुगर है, सॉल्ट है, वो सब हम कम करके घर में हेल्दी ऑप्शन से उन्हें दे सकें। बच्चों को हर 2 से 3 घंटे में हमें थोड़ा थोड़ा खाना देना है। ऐसा नहीं कि हमने 3 मेजर मील दिए और जब बच्चे को भूख लग रही है हम मिल्क पे ही फोकस कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। हमें फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, नट्स है, सीड्स है, वाटर है, सबके इंटेक को ध्यान देना है। प्रोटीन का बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, तो प्रोटीन के जो अच्छे सोर्सेज हैं, जैसे हमारा एग हो गया, मिल्क है, मिल्क प्रोडक्ट है, सोयाबीन है, ये सारे बच्चों की डाइट में इंक्लूड। बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। डॉक्टर अनु जी, देखिए कोविड महामारी के बाद बहुत सारे केसेस ऐसे सामने आए हैं, डर, चिंता, अकेलापन सबसे ज्यादा बच्चों में देखा गया है। तो क्या ये भी हमारे हार्ट को प्रभावित कर सकता है? क्या इस तरह से जब ये ज्यादा मानसिक दबाव हो जाता है, तनाव हो जाता है, तो क्या अटैक आने के चांसेस इसमें हो जाते हैं? तो इसका समाधान क्या है? बिल्कुल, जब बच्चा स्ट्रेस लेता है तो कॉर्टिसोल बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं बॉडी में।
तो स्ट्रेस बढ़ेगा, कॉर्टिसोल लेवल राइज होंगे, तो हार्ट के ऊपर भी प्रेशर आता ही आता है। सर बैठे हुए हैं यहाँ पर, ही कैन एक्सप्लेन वेरी वेल उस बारे में। पर बच्चों को एक नींद, जैसे अभी बात हुई, सोना इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम लोग उनको टाइम का रेगुलेशन सिखाएं। रात बनी है सोने के लिए, तो रात को सोना जरूरी है, क्योंकि जो हार्मोनल सिक्रीशन रात को होते हैं जो आपको स्ट्रेस को कम करते हैं, और एक प्रॉपर, और उसमें भी नींद, ये हमें 6 से 7 घंटे की बच्चों को नींद देनी है। अगर बच्चा 6 से 7 घंटों की नींद लेगा तो ही वो 2 या 3 घंटे की वो जो पूरे दिन की प्रोडक्टिविटी है वो उसी के ऊपर डिपेंडेंट होगी। जब वो 2-3 घंटे या 4 घंटे सो रहा है तो उसके बाद वो प्रोडक्टिव कैसे हो सकता है? बिल्कुल। उसको स्ट्रेस होना ही होना है, हमें दिखता नहीं है, वो अंदर ही अंदर पनपता है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, खाना पीना, स्ट्रेस लेवल चीजें बहुत जरूरी हो जाती है। समय कम है। डॉक्टर आसिफ जी, एक आखिरी सवाल आपसे है। अब कहा जा रहा है कि हमारा दिल पहले से ज्यादा खतरे में है, क्योंकि अब मासूम बच्चे भी चपेट में आ रहे हैं। सर, जो हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी ओर से क्या मैसेज, ताकि दिल सही रहे, स्वस्थ रहे? देखिए, इंग्लिश में वर्ड होता है पैराडाइम शिफ्ट। पैराडाइम शिफ्ट मतलब जो चीज पहले सेट थी, रूल्स थे, वो अब सब अपने सिर पे पलटे जा चुके हैं। आप पुराने और हमारी जनरेशन, हमसे सीनियर में ये था कि 50 साल के बाद कार्डियक चेकअप करना है। ये भूल ये क्या दिमाग से निकाल दें। दूसरा ये कि फीमेल्स या लेडीज को हार्ट अटैक या हार्ट डिजीज नहीं होती, ये भी दिमाग से निकाल लें। कोई एज लिमिट नहीं रही। यू शुड स्टार्ट कार्डियक चेकअप्स एज अर्ली एज पॉसिबल, जैसे कहते हैं एज अर्ली एज पॉसिबल। और दूसरा, गर्ल्स एंड बॉयज आर एट इक्वल रिस्क फॉर हार्ट डिजीजेज। जो इन्फेक्शियस डिजीजेज थी वो इंडिया में लाइक वेस्ट कम होती जा रही हैं, जैसे रोमेटिक हार्ट डिजीज या ट्यूबरकुलोसिस एंड काला आजार। बट लाइफस्टाइल डिजीजेज विच ऑल ऑफ माय स्पीकर्स हैव सेड बिफोर, लाइक स्विगी जोमेटो का जो कल्चर है, बाहर जाने का, रिवॉर्ड करने का और गंदा खाने का, तो द कॉन्सेप्ट दैट बीमारी, हार्ट की बीमारी बुढ़ों की है, ये नहीं रही। हार्ट की बीमारियां लड़कियों को, लेडीज को नहीं होती, ये भी नहीं रही। जितनी जल्दी आप चेकअप कराओ, 3 साल की उम्र, 4 साल की उम्र, 5 साल की उम्र, अगर कोई भी रिस्क है तो एज अर्ली एज पॉसिबल। अगर कोई भी रिस्क नहीं है, आप फिटेस्ट ऑन द प्लैनेट फील करते हो, तो 18 ईयर्स से आपको बिल्कुल चेकअप सही नहीं कहा करना सर है। आपने। डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि सतर्क और सावधान होने की जरूरत है। अगर दिल को सुरक्षित रखना है, संभाल कर रखना है, ताकि दिल धड़कता रहे, तो उसका सही समय पर चेकअप कराना भी बहुत जरूरी है। आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद है कि आज के इस खास चर्चा से तमाम पेरेंट्स को भी सबक मिला होगा कि किस तरह से अपने छोटे छोटे बच्चों पर ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि अटैक के मामले अब बच्चों में भी देखे जा रहे हैं। और इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए आप एनडीटीवी। नमस्कार।